हेलो बच्चों। होप यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक मीडियम के थ्रू होता है, एंड दैट मीडियम इज ब्लड। सबसे पहला पॉइंट, ब्लड। ब्लड ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन। किन गैसेस का ट्रांसपोर्ट यहाँ होने वाला है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आया है? जब हमने ब्रीदिंग किया, हमने पिछले वीडियोस में बताया है, पल्मोनरी वेंटिलेशन किया, पल्मोनरी वेंटिलेशन से हवा अंदर गई, दैट हवा इज रिच इन ऑक्सीजन, और हमारे बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो मकसद क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बॉडी से, और ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाना, राइट। अब ऑक्सीजन लंग एल्वियोलाई से बॉडी टिश्यूज तक पहुंचेगा। किस रास्ते से पहुंचेगा, किस मीडियम से पहुंचेगा? दैट मीडियम इज ब्लड। Similarly, carbon dioxide, which is produced inside the tissues by the process of cellular respiration, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग एल्वियोलस तक पहुंचेगा, वहां से बाहर निकलेगा। टिश्यू से लंग एल्वियोलस तक पहुंचने में अगेन इसको एक रास्ता चाहिए, एक मीडियम चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को। दैट मीडियम इज नन अदर देन ब्लड। तो पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, ब्लड ही वो मीडियम है जिसके थ्रू बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स आपको बताएंगे। देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 97% ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। बट किस में? आप जानते हैं ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में होते हैं ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में एक इंपॉर्टेंट ब्लड सेल है जिसका नाम है आरबीसी। तकरीबन 97%, 97% ऑक्सीजन ब्लड में आरबीसी के अंदर जाता है, और आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे है हम थोड़ी देर में बताएंगे। बाकी बचा लगभग 3% ऑक्सीजन, ये ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। मतलब 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इनसाइड द आरबीसीज, एंड 3% ऑक्सीजन ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा और डिसॉल्व फॉर्म में कैरी होगा। कहां से? फ्रॉम एल्वियोलाई टू द बॉडी टिश्यूज। ठीक है। अब आरबीसी के अंदर ऐसा क्या है कि आ, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? आपको पता है, हम जानते हैं, एवरीवन नोज, आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का अच्छा खासा एफिनिटी होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑल्दो इसका एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी है, बट इसका एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ भी है। जैसे ही ये 97% ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जाएगा, वहां पर ये बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, तो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है अगेन आरबीसी के अंदर। तो मैंने कहा आरबीसी के अंदर क्या है, अभी अभी हमने बोला आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा? 25% लगभग। कहाँ से आया कार्बन डाइऑक्साइड? सेल्स और टिश्यूज से। सेल्स और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया। ब्लड में आरबीसी के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 20 से 25% हिस्सा बाइंड करेगा, बनेगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। बाकी बचा लगभग 75%। इस 75% में से लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड एज बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, ये हम सिखाएंगे आपको। बाकी बचा लगभग 5-7% कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक के हेडलाइंस हैं। इन्हीं हेडलाइंस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सीखेंगे। चलिए, बिना वेट किए हुए, बिना देर किए हुए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा, ये हम
और जो बता ही दिए हैं आपको फिर भी बताएंगे। देखिए, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है बेटा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, पिगमेंट है, जो भी आप बोलिए, ये आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट रहता है। ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन रिवर्सिबल मैनर में होती है। रिवर्सिबल मतलब अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट भी सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट भी सकता है इनटू ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। दैट्स व्हाई हमारे टेक्स्ट बुक ने, एनसीईआरटी बुक ने लिखा है ये बाइंड करता है इन अ रिवर्सिबल मैनर। मैंने आपके सामने यहाँ स्लाइड पे टेक्स्ट बुक की लाइन ही बताई है, हम टेक्स्ट बुक के एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हैं। ओके, एक और पॉइंट, हीमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है चार चार मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को। अब ऐसा क्यों है? आप जानते हो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन में चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दो अल्फा चेन्स हैं, दो बीटा चेन्स। एक प्रोटीन चेन के साथ, ग्लोबिन चेन के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी होगा, तो चार ग्लोबिन चेन के साथ चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी होंगे, राइट। एंड तीसरी बात जो हमको याद रखनी है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या है, मैंने आपको अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो एक्सप्लेन किया है। उसमें वीडियो का नाम है वीडियो का नाम है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वहां पर मैंने अच्छे से पार्शियल प्रेशर्स के बारे में बताया है। जाइए उस वीडियो को देखिए, पार्शियल प्रेशर सीखिए। थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता देता हूँ। ऑक्सीजन, सॉरी, एयर, एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बाकी सारे गैसेस भी होते हैं थोड़े थोड़े। अब इस एयर का अगर सपोज 100 प्रेशर है, 100 mm ऑफ एच, इस 100 mm of Hg प्रेशर को बनाने के लिए नाइट्रोजन का कितना रोल है? दैट डिनोट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टू प्रोड्यूस द पार्शियल प्रेशर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 सपोज, दैट डिनोट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है जो ये एयर का पार्शियल प्रेशर है, इसको बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ने कितना पार्शियल प्रेशर, कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट किया है, दैट डिनोट्स पार्शियल प्रेशर। तो थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना है, वहां पर चाहिए आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ किस तरह बाइंड करेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है मेनली ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन मैंने एच प्लस ज्यादा है या कम है, एंड टेम्परेचर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने पे इफेक्ट करेंगे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, अगेन सुनिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स? एक तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये मेन फैक्टर है। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर एंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को आप पीएच भी बोल सकते हैं, राइट। ये चार फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस चीज को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इसको प्लॉट करते हैं अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एक ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे? हम ले लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ग्राफ हम बनाएंगे विद परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, मतलब कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो चुका है, दैट इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। जब इन दो वेरिएबल्स के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ प्लॉट होगा, उस ग्राफ का शेप होगा सिग्मॉइड ग्राफ। एंड इस कर्व को, इस सिग्मॉइड एस शेप्ड कर्व को बोला जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, या बेटा इसको बोलते हैं सिंपली ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम समझेंगे थोड़ा बहुत, इससे आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कब और कहाँ क्या हो रहा है।
चलिए देखते हैं अपना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखिए आपके सामने मैंने एक एनसीईआरटी का ड्राइंग लेके आया है हूँ आपके सामने। तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का ड्राइंग है, इसी में हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व थोड़ा बहुत देखेंगे। देखिए, यस, एक्स एक्सिस से हमने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PO2, और वाई एक्सिस से लिया है हमने परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट या बाइंड हो रहा है। जब जीरो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तब 0% ऑफ हीमोग्लोबिन इज बाइंड विद ऑक्सीजन, बाउंड टू ऑक्सीजन। अब देखिए अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 है तो यहां देखिएगा 30%, लगभग 30% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रखा है। और बाइंडिंग ऑफ 30% ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, PO2 कितना होना चाहिए? 20 mmHg। सिमिलरली 30 mmHg अगर PO2 है तो 30 mmHg पे लगभग लगभग 60% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा किसके साथ जी? ऑक्सीजन के साथ। एंड थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे 100% हीमोग्लोबिन बाइंड होने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 90 mmHg। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा तो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पर बनेगा, उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं? यस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां बनेगा? जब ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर गया, आरबीसी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? कंडीशन सिंपल है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए वेरी हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए लो। ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? वेरी लो PCO2 एंड वेरी हाई PO2। इसके अलावा दो और फैक्टर्स हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कौन कौन सा फैक्टर? कौन सा फैक्टर जी? टेम्परेचर एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये दो फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, बहुत यूजफुल है। किस बारे में यूजफुल है ये? इन ऑर्डर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कॉन्सेंट्रेशन एटसेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ये फैक्टर्स कहां पर मौजूद होंगे? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में क्या होता है? लंग एल्वियोलाई में होता है वेरी हाई PO2, लो PCO2 एंड लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन लो है तो ये एसिडिक नेचर हुआ या बेसिक नेचर? बेसिक नेचर। एंड लो टेम्परेचर। ये चार फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, चार फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। कौन कौन सा फैक्टर? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए, प्लस H+ कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए, एंड टेम्परेचर होना चाहिए लो। All these conditions are present inside the lung alveoli। ये सारे कंडीशंस लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा फैक्टर मैंने कहा? क्या क्या? हाई PO2, लंग एल्वियोलाई में हाई PO2 है। देन लो PCO2, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में भी है लेकिन उसका पार्शियल प्रेशर लो है। देन लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर। ये चारों फैक्टर्स लंग एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को, ध्यान से देखें, सबसे ज्यादा सैचुरेशन यहां पर ही तो है। कहां पर? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 के आसपास होता है उसी टाइम 100% सैचुरेशन होती है। मतलब इसका ये हुआ कि इस कर्व का ये वाला पार्ट इंडिकेट कर रहा है कौन सी लोकेशन? एल्वियोलस।
और इस कर्व का नीचे वाला हिस्सा जहां पर सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कम होती है, ये हिस्सा इंडिकेट कर रहा है टिश्यूज को, क्योंकि टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है जी लो, PCO2 होता है हाई, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है वहां पर क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रही है, एंड वहां पर हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन होती है टिश्यूज में, एंड वहां पर टेम्परेचर होता है। दो बातें सीखी हमने। इस ग्राफ का नीचे वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है टिश्यूज को, क्योंकि टिश्यूज में ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं किसको, डिसोसिएशन ऑफ, ये सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज में पहुंच जाता है, वहां पर टिश्यूज में ऑक्सीजन को डिसोसिएट होना ही चाहिए फ्रॉम हीमोग्लोबिन, तब जाके वो ऑक्सीजन टिश्यूज में जाएगा। और डिसोसिएट होने के पीछे रीजन क्या है, वहां पर PO2 लो होता है, PCO2 हाई होता है, हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन होती है यानी लोअर pH होता है, एंड हाई टेम्परेचर होता है। ये चारों के चारों फैक्टर्स फेवर करते हैं ऑक्सीजन का डिसोसिएट होना फ्रॉम हीमोग्लोबिन, देयरफॉर ऑक्सीजन टिश्यूज में चला जाता है, राइट। और एल्वियोलाई में ये सारे के सारे फैक्टर्स रिवर्स होते हैं, हाई PO2, लो PCO2, ठीक है, लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन एज लो टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं किसको, एसोसिएशन को। एसोसिएशन को, एसोसिएशन मतलब बाइंड हो किसका, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। तो लंग एल्वियोलाई में ये सारे फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, देयरफॉर लंग एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है अच्छे से, बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बोल देते हैं हम ब्लड हो गया ऑक्सीजनेट। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा, पहुंच जाएगा टिश्यूज तक, टिश्यूज में ये सारे फैक्टर्स रिवर्स हो जाते हैं, PO2 लो होता है, PCO2 हाई होता है, हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन होती है यानी pH लो होता है, एंड टेम्परेचर हाई होता है, राइट। ये सारे फैक्टर्स टिश्यूज में डिसोसिएट करवाते हैं हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से, देयरफॉर ऑक्सीजन टिश्यूज में चला जाता है, एंड ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, मतलब वहां पर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है कार्बन, बनेगा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। दिस इज हाउ द ग्राफ एक्सप्लेन्स कि हीमोग्लोबिन कब बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, और हीमोग्लोबिन कब डिसोसिएट होगा ऑक्सीजन से। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा तब तक ये टिश्यूज में नहीं जाएगा। देयरफॉर टिश्यूज के पास ये ब्लड पहुंचने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट होगा, एंड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल मैंने आपको बोल दिया, राइट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो मैंने आपको बोला, दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद होता है। बाकी 3% ऑक्सीजन तो डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एनसीईआरटी में जो लिखा है, ये every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions। इस पॉइंट को भी आप जरा याद रखिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है इन व्हाट फॉर्म, राइट, देखते जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में बना कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि टिश्यूज में PCO2 हाई है, PO2 लो है, तो ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर आया, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड में से तकरीबन 7% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। 7% dissolved in plasma. Approximately 7% carbon dioxide is dissolved in plasma. And बाकी बचा
93%। ये 93% कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज के अंदर इस 93% कार्बन डाइऑक्साइड में से अप्रोक्सीमेटली 70% कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एंड लेटर कार्बोनिक एसिड से बनेगा बाइकार्बोनेट आयन, दैट इज HCO3 माइनस। और बाकी तकरीबन 20 से 25% या 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो बनेगा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहां पर भी इस स्लाइड में यही सब लिखा है। अब देखिएगा क्या क्या लिखा है, जो मैंने आपको बताया वही सब लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होगा एज कार्बामीनो हीमोग्लोबिन? 20 से 25%। मैंने आपको 23% बताया, ठीक है ना। देन दिस बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी किसके साथ रिलेट हम करेंगे? इट इज रिलेटेड टू PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर PCO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर PCO2 कम है तो हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं करेगा। अच्छा, PCO2 के अलावा बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन PO2। then it also depends upon क्या? टेम्परेचर एंड H+ कंसंट्रेशन, वही सारे फैक्टर्स। ठीक, PO2 is a major factor which could affect this binding when PCO2 is high। अगर PCO2 हाई है, PO2 लो है, जो कि कहां पर होता है कि टिश्यूज में होता है, तो मोर एंड मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन जब PCO2 लो होगा और PO2 हाई होगा, कहां पर होता है ये? एल्वियोलाई में। तब कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन होगा किससे? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से। कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा और बाहर निकल जाएगा। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड which is bound to the hemoglobin from the tissues is delivered to the alveoli। अच्छा, RBCs contain a very high concentration of enzyme। ये आ गया हमारा मेन चीज जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। लेटर ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है इनटू H+ एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ये एंजाइम आरबीसी के अंदर होता है, लेकिन इस एंजाइम की थोड़ी सी क्वांटिटी ब्लड प्लाज्मा में भी होती है। इसी सब चीज को हम दिखाएंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल एंड सिंपल डायग्राम, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, चलिए, ये रहा डायग्राम। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दे दीजिए आप इस डायग्राम की तरफ। राइट, देखिए देखिए देखिए, हाँ जी। टिश्यूज में देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है। राइट, हाई PCO2। एंड ब्लड में PO2 हाई। तो टिश्यूज के अंदर ऑप्शन आया, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड उठा और ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया रेड ब्लड सेल में। ये रेड ब्लड सेल है आरबीसी, ये आरबीसी। आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, लेकिन कितना? 7% तो अप्रोक्सीमेटली डिसॉल्व हो चुका है किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। बाकी बचा 93%। वो 93% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर गया। उस 93% कार्बन डाइऑक्साइड में से लगभग 20 से 25 या 23% हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, बन गया कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये बन गया कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, HbCO2। राइट, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा, बन जाएगा H2CO3। दिस H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए जो कि आरबीसी के अंदर होता है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम। इस एंजाइम का टर्नओवर नंबर बहुत ज्यादा होता है।
राइट। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने कार्बोनिक एसिड को बनाया, लेटर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। इसी HCO3 माइनस को हम बाइकार्बोनेट आयंस बोलते हैं। ये बाइकार्बोनेट आयंस आरबीसी से बाहर निकलते हैं, आते हैं ब्लड प्लाज्मा में, बदले में अंदर जाता है क्लोरीन। यहां पर आप देखिए क्लोरीन जाएगा, सॉरी यहां पर देखिए आप, जस्ट मिनट, यहां पर देखिए आप, क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे एंड बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। क्लोराइड आयंस के अंदर आने को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड आयंस अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर आता है, क्लोराइड आयंस अंदर आने से आरबीसी के अंदर की चार्ज की अनस्टेबिलिटी दूर होती है। अब ये बाइकार्बोनेट इसमें है, प्लाज्मा में है। ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में ही ट्रैवल करेगा, बराबर कहां तक? लंग एल्वियोलाई तक। तो पॉइंट हमारा ये है कि प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड दो फॉर्म्स में रहता है, एक इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड स्टेट। बाइकार्बोनेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा प्लाज्मा में, कितना परसेंट होगा? ये अप्रोक्सीमेटली 70%, 70%। एंड डिसॉल्व फॉर्म में लगभग 7%। तो पॉइंट हमारा ये है कि 75 to 77% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में है। एंड आरबीसी के अंदर प्लाज्मा से हटके आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, राइट। यही बन गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ट्रैवल करेगा थ्रू वेन्स एंड पहुंच जाएगा लंग्स तक, लंग एल्वियोलस में, एल्वियोलर कैपिलरीज तक। एल्वियोलर कैपिलरीज में आरबीसी के अंदर के कार्बामीनो हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होगा। ये डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is related to high PO2 in the alveolus, right? कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट होके एल्वियोलस में जाएगा, बदले में वापस आएगा ऑक्सीजन, हो गया अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकलेगा और लंग एल्वियोले में चला जाएगा। फिर बारी आती है इस बाइकार्बोनेट वाले कार्बन डाइऑक्साइड की। ये जो बाइकार्बोनेट वाला कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? है तो प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा से वापस एंट्री मारेगा इनटू द आरबीसी। आरबीसी के अंदर ये फिर से कंबाइन होगा H प्लस के साथ। जब ये एंट्री मारता है आरबीसी के अंदर, उस वक्त क्लोराइड आयन बाहर निकलता है, माने रिवर्सल ऑफ द क्लोराइड शिफ्ट हो गया, राइट। एंड अंदर ये वापस कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर डिसोसिएट होके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा बाय मींस ऑफ सेम एंजाइम। एंड यही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके आरबीसी से निकल के लंग एल्वियोले में जाएगा। दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज कंप्लीटेड। तो पॉइंट हमारा क्लियर है, क्लियर है। कंक्लूजन हमारा यही है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम टिश्यूज द लंग एल्वियोलाई इन थ्री फॉर्म्स, डिसॉल्व फॉर्म में 7% एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% अप्रोक्सीमेटली, एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लगभग 23%। डिसॉल्व फॉर्म एंड बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में जाएगा एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाएगा इनसाइड आरबीसी। बट रिमेंबर, बाइकार्बोनेट बनता आरबीसी के अंदर है, लेकिन आरबीसी से निकल के फिर प्लाज्मा में। एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा कैसे? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का अप्रोक्सीमेटली 97% इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसीज एंड अप्रोक्सीमेटली 3% इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा। दैट्स ऑल। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट, अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ डाउट अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड एंड होपफुली आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वेट करते रहिए हमारे अगले वीडियो ट्यूटोरियल का। हमारे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम मिलेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, राइट? तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।